रेडी स्टार्ट। जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई और हंगामा भी ऐसा कि दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसका अंदेशा पहले से था कि विपक्ष हंगामा करेगा, लेकिन यह आभास नहीं था कि वह प्रधानमंत्री को अपने नए मंत्रियों का परिचय कराने का भी अवसर नहीं देगा। विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों की महत्ता से इनकार नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों को सदन से परिचित कराने का अवसर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि यह एक परंपरा है और संसद को अपनी परंपराओं के पालन के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। यदि इस परंपरा के निर्वहन के बाद विपक्ष अपनी बात कहता तो कोई देर या अंधेर होने वाली नहीं थी। विपक्ष ने हंगामा करने के लिए महंगाई, किसान आंदोलन आदि के अलावा जासूसी प्रकरण का भी सहारा लिया। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि यह मसला खास तौर पर विपक्ष को हंगामा करने के लिए उपलब्ध कराया गया। इसकी सुगबुगाहट 2-3 दिनों से जारी थी कि संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही मीडिया के एक हिस्से में ऐसा कुछ आएगा जिससे विपक्ष को हंगामा करने में आसानी होगी। अंततः ऐसा ही हुआ। इस आशय की खबरें आई कि NSO नामक एक इजरायली कंपनी के पास पेगासस स्पाईवेयर के जरिए कुछ चुनिंदा लोगों की जासूसी की कोशिश की गई। हालांकि खबरें यही कहती है कि पेगासस के जरिए जासूसी करने की कोशिश की गई और यह स्पष्ट नहीं कि इसमें सफलता मिली या नहीं, लेकिन विपक्ष अपनी सुविधा के लिए इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि चुनिंदा लोगों के मोबाइल फोन की जानकारी हासिल की गई अथवा उनकी बातें गोपनीय रूप से सुनी गई। बेहतर हो कि इस मामले को उछालने वाले पहले इस बारे में सुनिश्चित हो ले कि जासूसी की गई या नहीं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सरकार के साथ संबंधित इजरायली कंपनी ने भी इससे इनकार किया है कि पेगासस के जरिए भारत समेत अन्य देशों के खास लोगों की जासूसी की गई। यह मामला कुछ इसी रूप में पहले भी सामने आ चुका है और तब भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका था। कहीं इस मामले को सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए ही
तो नए सिरे से नहीं उछाला गया। वस्तुस्थिति जो भी हो, विपक्ष के लिए यह तय करना आवश्यक है कि वह अपने मसलों पर संसद में चर्चा करना चाहता है या फिर हंगामा। निसंदेह यदि हंगामा होता तो संसद में सरकार के जरूरी कामों में अड़ंगा लगेगा, और ऐसा होने का मतलब है देश का जानबूझकर नुकसान किया जाना। क्या विपक्ष यही चाहता